सफ़र वहीं खूबसूरत होता है जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। पहाड़ों की हवा और महादेव का बुलावा, बस इसी का इंतज़ार था। कभी महादेव से मिलने निकलो, सुकून खुद मिल जाता है। ठीक है। तो यार इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया। इतना टाइम क्यों लगा दिया हैं? थोड़ा बहुत है, लगाओ। तो रेडी, चले? चलो फिर चलते हैं, आओ फिर। तो चलिए गाइस, वी आर रेडी टू गो और अब निकलते हैं। चलो 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 चलो। तो ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट जॉब इन योर लाइफ। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी 7 बज ही गए हैं, 2 मिनट बचे हैं। और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम यहाँ मध्य महेश्वर ट्रैकिंग के लिए। और रांसी करके एक विलेज पड़ता है जो 0 पॉइंट कह सकते हैं यहाँ, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी वहाँ तक चलते हैं। अप्रॉक्स 250 किलोमीटर के राउंड है। रांसी पहुँचने के बाद हम अपना वहाँ से अर्ली मॉर्निंग सुबह ट्रैक करेंगे, क्योंकि 9 से 10 घंटे तो लगने ही है ट्रैक करने में। तो इतना तो मान के ही चलिए आप। तो लगेज वगैरह भी दोस्तों हो ही जाता है, मतलब एक पीछे बैग बांध रखा है और सामने ये जो नीचे है टैंक पैड में सामान वगैरह रख रखा है। तो लगेज वगैरह भी हो जाता है। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए निकलें, थोड़ा बहुत हो ही जाता है सामान। ये लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं, थोड़ा चलते हैं, मेंटेन करते हैं उनको साथ साथ में। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल 1 वीक हो चुका है, मतलब लॉन्ग टूर करे हुए। तो अभी फ़िलहाल लॉन्ग टूर अब हो रहा है, मतलब 1 वीक क्या, पूर्णागिरी की जो सीरीज़ आई थी टेंपल सीरीज़ 2026 की, उसके बाद अभी फ़िलहाल ये जो है हमारा सेकंड लॉन्ग टूर रहेगा मध्य महेश्वर 2026। महेश्वर भी दोस्तों बहुत प्यारी जगह है। मतलब केदारनाथ वगैरह तो बहुत रश वगैरह हो चुका है, लेकिन मध्य महेश्वर और ये आपके रुद्रनाथ जितने भी जो आपके ये 5 मध्य महेश्वर, अभी यहाँ इतनी रश वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ चलना भी बहुत पड़ता है। केदारनाथ वगैरह में चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी वगैरह बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसलिए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन मतलब जो है मध्य महेश्वर और ये रुद्रनाथ है, इसको मतलब बहुत से कम लोग अभी जानते हैं, और लोग जानते भी हैं तो लोग ईज़िली करते नहीं हैं, क्योंकि टफ़ ट्रैक माना जाता है मध्य महेश्वर का भी। और अगर आप मध्य महेश्वर का ट्रैक कर लेते हैं, मध्य महेश्वर ट्रैक के बाद जो आता है आपका रुद्रनाथ वगैरह, आप जा सकते हैं। अगर आप 2 से 3 ट्रैकिंग अच्छे से कर लेते हैं 15-20 किलोमीटर की, तो तब आप रुद्रनाथ का ट्रैक ईज़िली कवर कर सकते हैं, क्योंकि रुद्रनाथ उससे और टफ़ है। जो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैक करके रुद्रनाथ कर लेंगे, तो वो लोग ऐसे रुद्रनाथ ईज़िली नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी ज़्यादा है। और भी आगे से मतलब एक तो साथ में हम लोग हो गए, और बाकी 2 लोग हैं, वो हमें गरुड़ मिलेंगे, वो वहीं से ही हमारे साथ मतलब ज्वाइन होंगे इस राइड में। तो अपनी 3 बाइकें हो गई, मेरी चेज़र हो गई, उनकी बसंती है, और इनकी बाइक का भी नाम कुछ पूछते हैं क्या है। क्या हुआ हैं? मैं कह रहा तुम्हारी बाइक का क्या नाम है? हाँ रखा नहीं है कुछ अच्छा। रास्ते कटेंगे आपका, एक तो आप रानीखेत होते हुए जा सकते हैं, और दूसरा आप वाया ये कोसानी होते हुए। तो अभी फ़िलहाल हम कोसानी होते हुए जा रहे हैं, राइट साइड होते हुए। ये आपका रानीखेत को गया, और अभी हम ये नीचे कोसानी वाले रूट के लिए निकल गए।
आसपास हम पंचाचूली चलेंगे, लेकिन पंचाचूली का हो नहीं पाया तो मध्य महेश्वर से बुलावा आ गया, तो मध्य महेश्वर चल रहे हैं। तो शिव जी का बुलावा आया है तो कैसे रुक सकते हैं हम। तो अभी फ़िलहाल मध्य महेश्वर का प्लान बन गया, तो अभी मध्य महेश्वर के लिए चल रहे हैं। पंचाचूली का मे भी जून में चले, क्योंकि जून में हम आदि कैलाश ओम पर्वत कवर करने वाले हैं। तो जून से पहले या बाद में हम पंचाचूली कवर करेंगे, क्योंकि पंचाचूली ऐसा अलग ट्रैक पड़ जाता है और अलग रूट बन जाता है टोटली। जो आदि कैलाश ओम पर्वत वाला रूट है वो अलग है, तवा घाट से कटता रास्ता वो पंचाचूली के लिए जाता है। तो आप एक साथ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत हैक्टिक हो जाता है, थकान हो जाती है, तो इसलिए आप एक ही चीज़ कवर कर सकते हैं, या तो आदि कैलाश ओम पर्वत कर लीजिए या पंचाचूली कर लीजिए। थोड़ा रुकते हैं, ये थोड़ा गाइस रुकते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस अभी मैं बैजनाथ मंदिर पहुंच चुका हूं, मैं आपको दिखाता हूं यहां से। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है बैजनाथ मंदिर, और इसके बगल में नदी जा रही है ये वाली, वो देखिए। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है चलो, ठीक है। तो गाइस थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं, बाकी वो पीछे रह गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। तो ये लोग आए, बड़ा टाइम लगा दिया इन्होंने। इतना टाइम कहाँ लगाया तुमने? अरे यार ऐसे बहाने मत करा करो। अरे अभी ऐसा माना कि यार नाश्ता करने में थोड़ा समय लग गया ना। अच्छा। और बाकी जो है ये भी इसने जो है ये पहली बार इसमें राइड कर रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको हाथ सेट करने में। हम भी यहाँ 1 घंटे से रुके हुए हैं। तो रह गया दोस्तों 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और अब साथ में ही निकल रहे हैं तीनों बाइकें अपनी। गौलदम के बाद अप्रॉक्स ये आपका गौलदम से फिर कर्णप्रयाग से आपका 70 से 75 के आसपास है आपका जो रांसी है, कुछ ऐसी कुछ। डाली डाली फूलों की। तो ये है अपनी कुछ बाइक की लाइनअप, ये अपनी चीज़र है, और ये खड़ी है इनकी बाइक, और एक तीसरी है एवेंजर। 3 बाइकें। तो आज हम जा रहे हैं 20 तारीख आज, तो कल कपाट ओपन हो रहे हैं। तो हम 21 तारीख की सुबह हम चलेंगे, तो शाम को पहुंचेंगे, तो 22 को दर्शन होंगे। तो हम उस दिन तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यह है कि दर्शन वगैरह अच्छे से हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब जिस दिन कपाट खुल रहा है उसके नेक्स्ट डे ही हम पहुंच रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आई लव ग्वालदम। कर्णप्रयाग 70 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से। क्या दिख रही है सामने की, ऊपर साइड पूरा जंगल है, देखिए लेफ्ट साइड में, और यहाँ कितने प्यारे प्यारे गाँव हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो सामने ही जस्ट बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। ये जंगल वगैरह को जलाने के बाद जो ये ब्लर वगैरह हो रखा है, ये धुंधला, वरना सामने आपको अच्छे बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं और लोकेशन बढ़िया आती है इस वाले एरिया से। साइड जंगल में बड़ी खतरनाक आग लग रही है, ऊपर पूरा धुआं हो गया खतरनाक तरीके। जंगल की आग पूरी कहाँ तक लगा रही है, वो ऊपर तक।
और इन जंगलों के आग के उससे फिर ऐसा हो रहा है कि मतलब एक गरम गरम हवा पूरी मतलब चारों तरफ फैल चुकी है। तो जो हम चल रहे हैं तो पूरी गर्म हवा आ रही है कि नॉर्मल हवा की जगह गर्म हवा का एहसास हो रहा है। ये देखो भाई साहब, यहाँ तक आग लग रही है। अब यहाँ से कंटिन्यू बढ़ते हुए और आगे को जाएगी। ये देखो कितनी खतरनाक आग लगा रखी है लोगों ने। भाई साहब, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल लंच वगैरह कर लिया है, थोड़ा फ्रेशनेस वगैरह आ गई थी। उससे पहले थोड़ा नींद जैसी आ रही थी, तो बीच बीच में रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप आए तो रेस्ट ज़रूर लेकर आए, मतलब रेस्ट लेते लेते आए, मतलब 1-2 घंटे के बाद रेस्ट ले लें आप, इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए, कर्णप्रयाग भी पहुँचने वाले हैं। 10 किलोमीटर अप्रॉक्स रह गया है, नहीं सॉरी 16 किलोमीटर रह गया, सामने है। और बाकी हमने यहाँ से रुद्रप्रयाग होते हुए जाना है। ये क्या मर गया? ये भाई लोग अपना हाथ छोड़ के चला रहे हैं, बताओ ऐसी हाईवे में हाथ छोड़ के नहीं चलाना चाहिए। अपनी जो प्लानिंग है, मतलब ये मध्य महेश्वर जो यात्रा है, इसको हम ट्रैक नहीं कहेंगे, इसको हम यात्रा ही कहेंगे, जो बहुत ही मतलब डिवाइन और बढ़िया यात्रा है। तो इसमें क्या है कि मतलब आज इवनिंग में हम पहुंचेंगे आपका रांसी विलेज। पहुंचने के बाद हम कल अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मतलब AM के आसपास हम निकलेंगे रांसी से। कोशिश करेंगे कि मतलब 4 बजे के आसपास तक हम मतलब ट्रैक कंप्लीट कर लें, क्योंकि 5-5:30 बजे के आसपास वहाँ पूजा होती है, तो और जो आरती रहती है हमें उसमें शामिल होना है। तो 8 से 9 या 10 घंटे अप्रॉक्स लग सकते हैं मतलब हमें वहाँ पे। तो इसीलिए फिर कल मतलब ये हमारा जो प्लानिंग है कि मतलब कल 4 बजे तक हम पहुँच जाए, उसके बाद हम वहीं स्टे करेंगे। देन उसके अर्ली मॉर्निंग में हम दोबारा मंदिर के मतलब व्यू वगैरह देख के फिर हम डाउन मतलब दोबारा रांसी की तरफ को आएंगे, और हम शाम तक रांसी पहुँचेंगे। फिर वहाँ से वहाँ हम स्टे करेंगे उस दिन, मीन्स आपका परसों। स्टे करने के बाद फिर हम अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे ये बैक टू अल्मोड़ा को। तो कुछ ये प्लान है हमारा, 3 दिन का है। बाकी एक्स्ट्रा दिन लगा के कोई फ़ायदा है नहीं कि आधा जाए फिर वहाँ रुके, तो 3 दिन हमने रुकना है। तो ये कुछ प्लान है हमारा। तो इसके जो एपिसोड आएंगे दोस्तों आपके मतलब 4 एपिसोड आएंगे, मतलब एक ये आपका अल्मोड़ा टू रंसी विलेज जो है, और देन रंसी के बाद जो ट्रैकिंग होगा वो एपिसोड 2 रहेगा। देन एपिसोड 3 में हम वापसी का कवर कर लेंगे, एपिसोड 4 में हम कर लेंगे आपका अल्मोड़ा, या एपिसोड 3 में ही हम अल्मोड़ा पूरा कवर कर लेंगे उसी में ही। तो ये चीज़ें हैं। इधर आ जाओ, इधर चलो आगे गाइस, वो भी क्योंकि रोड डाइवर्ट हो रही थी वहाँ से, तो बता दिया इनको, अब आ रहे हैं इनको। इसने दोनों पाँव नीचे रखे हैं। कभी कभी बाई चांस ब्रेकर या कुछ रोड वैसे यहाँ की रोड ऊबड़ खाबड़ रहती है ऊपर नीचे, तो अगर लगा पाँव नीचे तो इसका पाँव भी जाएगा, डिसबैलेंस होगा, बाइक वाला भी गिरेगा। तो हाँ, अब सही रखा है इसने। अभी हम पहुंचने वाले हैं उखीमठ रह गया है आपका 5 से 6 किलोमीटर। और जो ये जंगल के आगे कंटिन्यू दिख ही रही है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो सभी जगह लग रखी है आगे, तो सभी जगह लगी है ये आग। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा आगे उखीमठ में रुकते हैं, थोड़ा सामान वगैरह लेते हैं, कल जो हमने यात्रा करनी है उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके चलते हैं। थोड़ा लिक्विड चीज़ें साथ ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कमी होने नहीं देनी बॉडी में। चलिए, ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के, लोग भी वहाँ मज़े बड़ा ले रहे हैं, नहा रहे हैं पानी में, नदी। जैसे जैसे हम ये उखीमठ से ऊपर को जाते रहेंगे तो टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि महसूस होगा टेम्परेचर में डिफरेंस, क्योंकि अभी फ़िलहाल गर्म ही हो रहा है। अब जैसे जैसे अब थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा मौसम ठीक लगेगा, ठंडा ठंडा। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ तो।
तो जितनी जल्दी हो सके उतना ऊपर पहुँचे, थोड़ा रिलैक्स करें। यही है, जितने जितने ऊपर हाई एल्टीट्यूड में पहुँचेंगे तो उतना मौसम बढ़िया रहेगा, तो इन्जॉय भी फुल रहेगा, तो थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। तो बड़ा ख़तरनाक लगा है दोस्तों ये, नहीं भी तो 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, अभी कंटिन्यू लगा हुआ है। मेरे को लग रहा है कि ये आगे कहीं से मतलब बहुत लंबा लगा है, लोग यहाँ आधे पौने घंटे से खड़े हैं। तो जाम देखते हैं कहाँ तक लगता है। बाइक वालों को, स्कूटी वालों को तो जाने दे रहे हैं, ये फ़ायदा तो है बाइक का और गाड़ी का। तो जाम अबे ये बुलडोजर अच्छा यहाँ तक लगा था जाम लगा दोस्तों। 2 मिनट खड़े हुए पसीना पसीना हो गए। ये मेरे को लग रहा है आगे साइड वन साइड से रोक रहे हैं, अनदर साइड से खोल रहे हैं गाड़ियों के लिए। तो देखिए यहाँ से खोल रहे हैं, फिर यहाँ से रोक दे रहे हैं, फिर खोल रहे हैं। तो आगे कुछ काम वगैरह चल रहा है शायद। तो बाइक को तो अलाउ करना चाहिए। हाँ बाइक तो अलाउ कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोकी है। तो जाम के उससे ही इन्होंने पैच बना रखे बीच बीच पे रोकने के लिए, कि मतलब आगे ज़्यादा जाम ना लगे करके। एक साइड से खोल रहे हैं, एक साइड से आने वालों के, दूसरी साइड से जाने वालों के लिए। तो यहीं तक है, वहाँ से देखिए रोड खाली है। मुझे लग रहा है ऐसा काम चल रहा हो तो आगे जाके पता लगेगा, पहाड़ का कुछ काम वगैरह चल रहा होगा तभी ऑटो हो जाओ। खोल दिया रास्ता। दोस्तों ये ऊखीमठ को हम जाना है, यहाँ से केदारनाथ को जाता है रास्ता। तो अभी हम फ़िलहाल ये सीधा ऊखीमठ होते हुए जाएंगे। जो रश वगैरह और जो जाम वगैरह का रहता है वो इसी रूट पे रहता है यहाँ तक। बाकी ऊखीमठ अगर आप जाते हैं तो जाम वगैरह आपको उतना नहीं मिलता। भाई बंधु यहाँ चल रहे हैं हमारे साथ आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं थोड़ा, मतलब ड्यू टू सेफ्टी मेजर्स इनको आगे चलने देते हैं एक लाइन में चलते हुए, क्योंकि रोड भी बहुत पतली है और सिंगल लेन रोड है। तो चलिए साथ में ही चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ आके थोड़ा सांस जैसी मिल रही है। वहाँ तो बड़ी गंदी गर्मी से अभी ऐसी हालत जैसी हो रही थी नीचे। तो ये जस्ट अभी हम जब ऊखीमठ के मतलब ये जस्ट ऊखीमठ के लिए चढ़े, तो मतलब यहाँ से अब हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे हम, तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया होता रहेगा। तो ठीक होने लग गया, मतलब हवा ठंडी थोड़ा महसूस होने लग गई है और बढ़िया हो रहा है मौसम। कहूँगा कि अगर आप केदारनाथ भी जा रहे हैं तो यहाँ भी आए, मतलब जो ये मद महेश्वर है आपने इसको भी मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। केदारनाथ तो चलो आप जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अब जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं लोग वहीं जाते हैं, ये तो एक वो वाला सेंस हो गया। लेकिन आप कोशिश करें कि मतलब मद महेश्वर भी बहुत अच्छी यात्रा है, तो वहाँ जाना भी बढ़िया रहता है, तो आप कोशिश करें वहाँ भी आएगा। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल जो है ऊखीमठ से 5 से 6 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और थोड़ा सा बच रहा है अभी पैच। और आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्रिज है और नीचे पानी का जो है नदी जा रही है, और लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है कितना शांत है, और वहाँ अलग एनवायरनमेंट था और यहाँ अलग है, तो डिफरेंस आपको पता ही है। Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day. दोस्तों अभी हम फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं, बाकी पीछे से आ रहे हैं अपने साथ के लोग। और अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 6:30 और आधा घंटा अप्रॉक्स और लगेगा, बस 7 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और क्योंकि रोड एज सच बहुत पतली भी है और डाउन हिल ज़्यादा है, फिर अप है,
थोड़ी मतलब स्लो ही चलना पड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही। तो इसी के साथ दोस्तों ये मेरा एपिसोड फर्स्ट था। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा मेरी बाकी वीडियो की तरह। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और बाकी हमारे साथ आगे ये खड़े हैं यहाँ पे, तो आइए, आ जाओ साहब, आ जाओ साथ में। तो बोल दिया इनसे, ये भी लोग आ ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। और बाकी ये एपिसोड 1 है, बाकी एपिसोड 2 ट्रैक वाला जो यात्रा है, ट्रैक तो कहेंगे नहीं, यात्रा कहेंगे, तो वो आपका नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ब्लॉग को, जो मेरे ब्लॉग हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल रूम में पहुंच गया रांची के, और अभी हमने रूम ले लिया है। हम 5 लोग एक ही रूम में हैं। और ये अभी आशीष जोशी यहाँ पर है और ये भाई भी यहाँ पर है। मुझे तो खांसी, इनको खांसी हो गई है, पता नहीं क्या क्या खा के हो गई है। क्या खाया था आपने अभी? ठंडा पी लिया मैं तो बहुत। अच्छा, कुछ और भी बना रहे थे आप? और बना रहे थे, वो खा लिया था। अच्छा, आज जो भी बना रहे थे। और बाकी ये टुल्लू बैठ के सो रखे हैं, इनको नींद आ गई, कह रहे खाना जब बन जाएगा उठा देना। हमारे संग से एक ही है जो डेडिकेशन के साथ जो डेडिकेशन है, जो ट्रिप में आने के बाद भी और काम निपटाते हैं। 2 बच्चों के देखिए कौन सा काम कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, बस इनका ऐसी काम चल रहा है। ये फ़ोन के एडिक्ट इतने हो चुके हैं सब लोग, ये चारों के चारों देखो फ़ोन में लगे हैं। तो हमारा प्लान है कि कल सुबह 3:30 बजे उठें और 4 बजे निकल जाएं। तो ये जो चारों लोग लेट रखे हैं, देखिए भाई कितने बजे उठते हैं, अब ये कल पता लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह 3 बजे आपसे, अगर उठ गए तो।